हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा आज हम फिर से नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम अभी इस क्लास में कंप्लीट करेंगे उनको। तो पहला क्वेश्चन जो है भाई आपके पास है वो वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में मैं आप लोगों को उसके अंदर बता चुका हूँ। इज इट क्लियर? तो आप वहां से ये टॉपिक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है भाई कि अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of average velocity an object equal to its average speed। मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के कब इक्वल होता है भाई? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई आंसर नंबर सेकंड भाई, जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कौन सी मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करे, कौन सी मोशन में ट्रेवल करे? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करे भाई। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन में जाएगा भाई। कौन सी लाइन में जाएगा? स्ट्रेट लाइन भाई। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, तो किसी न किसी तरफ जा रहा होगा भाई। तो इस मतलब उसके पास क्या हो गई? एक डेफिनेट डायरेक्शन भी हो गई भाई। क्या हो गई? डेफिनेट डायरेक्शन भी हो जाती है भाई हमारे पास। तो देन हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो देन हमारे पास क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, अभी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? जो ओडोमीटर होता है हमारे पास उसको मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ओडोमीटर जो भी हमारे पास है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को मेजर करने का काम करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को क्या करता है भाई? मेजर करता है भाई। इज दैट क्लियर? जिसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई? ओडोमीटर बोल सकते हैं, ओडोमीटर। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, अभी हमारे पास फिर है भाई फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है व्हाट डज द पथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पथ है वो कैसा दिखाई देगा? व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता है? ट्रेवल करता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा भाई कि उसका पथ हमेशा ही क्या पाएगा भाई? क्या मिलेगा भाई? स्ट्रेट लाइन मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा भाई हमेशा ही। तो हम लोग लिख सकते हैं द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन मिलेगी उसके पास, देन हम उसको बोल सकते हैं अभी जो पथ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पथ या स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगी भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा भाई। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल आता है भाई। ये न्यूमेरिकल है भाई हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है भाई? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 into 10 raised power to 8 meter per second.
तो हमारे पास क्या कहता है भाई कि हमारे पास है नंबर 5 का आंसर करेंगे भाई हम लोग, नंबर 5 का आंसर करेंगे भाई हम लोग। तो इसमें क्या कहता है, हम लोग मान लेते हैं बेटा कि ये हमारे पास क्या है भाई, अर्थ सरफेस है भाई, क्या है भाई, अर्थ सरफेस है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये कोई भी हमारे पास क्या है भाई, हम मान लेंगे कि ये क्या है भाई, एक स्पेस शिप है भाई, क्या है भाई, एक स्पेस शिप है भाई हमारे पास, जिसके पास से क्या है, सिग्नल यहां से यहां आ रहे हैं भाई। टाइमिंग दे दी इसने भाई, 5 मिनट में आ रहे हैं भाई, कितनी देर में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो मेजर करनी है भाई हम लोगों ने। और स्पीड ऑफ सिग्नल क्या दे रखी है भाई, स्पीड ऑफ सिग्नल्स जो दे रखे हैं भाई, वो लाइट की स्पीड से चल रहे हैं भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सिग्नल्स की स्पीड दी हुई है भाई। तो देन हमारे पास क्या है भाई, हम जो है डिस्टेंस वो है मेजर कर सकते हैं। दो चीजें हमको दे रखी है, आप लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देन इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास हमने क्या निकालनी है भाई, डिस्टेंस निकालनी है भाई, क्या चीज निकालनी है भाई, डिस्टेंस। देन हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास, क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा अभी हमारे पास। तो देन डिस्टेंस भाई हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁸ इंटू में टाइम हमारे पास क्या दे रखा है भाई, 5 मिनट दे रखी है भाई। तो देन हम इसके क्या बना सकते हैं भाई, सेकंड बना सकते हैं। तो सेकंड बनाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। देन हमारे पास इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई की तो हमने आ गया 15 × 60 × 10⁸ भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 की और इसकी की तो भाई हमारे पास क्या हो गया भाई, 900 × 10⁸ मीटर आ जाएगा भाई हमारे पास। आप लोग यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अपने आंसर को भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, इतना आंसर भी आ जाएगा। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर्स, क्या हो जाएगा भाई, 9 × 10⁻10 meters. Is that clear? This is the answer of this question. Is that clear? तो हमारे पास अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, क्या आता है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। तो देन हमारे पास क्या है भाई, ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास। तो कहता है इसके अंदर कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार, कोई भी कार दे रखी है, उसका ओडोमीटर आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मेजर करता है, तो रीड्स करता है भी, उसके ऊपर लिखा हुआ है भी सबसे पहले 2000 किलोमीटर। तो मतलब दिस इज द इनिशियल रीडिंग ऑफ द कार, डिस्टेंस जो भी उसने ट्रेवल पहले कर रखी है, तो इनिशियल रीडिंग हो गई भी हमारे पास, ठीक है। देन स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, और स्टार्ट कर रहा है भी ट्रिप को, तो उस दौरान उस पे 2000 लिखा हुआ है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। उसने क्या किया, एक ट्रिप ले ली भाई। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक कार है, तो इसके जो ओडोमीटर है उसके ऊपर लिखा हुआ है भाई हमारे पास, ये कार है भी हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है भाई, 2000 किलोमीटर लिखा हुआ है भाई। इसने ए पॉइंट से ट्रिप स्टार्ट की भी मान लीजिए, ठीक है। तो देन हमारे पास जो ट्रिप है भाई हमारे पास, वो गया भाई ट्रिप पे, ठीक है। तो जब वो ट्रिप पे पहुंचा भाई, तो हमारे पास क्या है भाई, एट द एंड ऑफ ट्रिप, जब भी ट्रिप का एंड हुआ भाई, तो हमारे पास उसके ऊपर 2400 किलोमीटर लिखा हुआ था भाई। और इस दूरी को ट्रेवल करने में उसने क्या भाई,
8 आवर्स का टाइम लिया भाई। कितने का टाइम लिया भाई? 8 आवर्स का टाइम लिया भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के अंदर भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डायग्राम आ जाएंगे भाई। अकॉर्डिंग टू डायग्राम भाई, डायग्राम भाई, ठीक है। तो जो चीज गिवन है भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? इनिशियल रीडिंग है भाई हमारे पास। क्या चीज है भाई? इनिशियल रीडिंग ऑफ द कार। क्या लिखा हुआ है भाई? 2000 किलोमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है भाई हमारे पास। और ट्रिप के एंड पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? फाइनल रीडिंग ऑफ द कार कितना है भाई? 2400 किलोमीटर्स भाई, इतना लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए? नेट डिस्टेंस चाहिए भाई हम लोगों को। तो हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे भाई? नेट डिस्टेंस, मतलब जो टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है कार के जरिए से। तो हम क्या करेंगे? फाइनल रीडिंग के अंदर से क्या करेंगे? इनिशियल रीडिंग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे भाई। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास है 2400 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई? 2000 हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास कितना किलोमीटर आ जाएगा भाई? 400 किलोमीटर आ जाएगा भाई, जो एक्चुअल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की भाई। और टाइमिंग हमारे पास क्या रहेगी भाई? टाइम जो है भाई हमारे पास वो कितने आवर्स का है भाई? 8 आवर्स का है भाई हमारे पास। तो सबसे पहले जो एवरेज स्पीड बतानी है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। तो देन हमने क्या बतानी है भाई? एवरेज स्पीड किसमें भाई? इन किलोमीटर पर आवर भाई। तो देन हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा भाई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? टोटल टाइम टेकन। देन हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 400 हो गई भाई। और अपॉन में टोटल टाइम कितना है भाई? 8 हो गया अभी हमारे पास। VAV इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 50 आ जाएगा भाई। तो देन हमारे पास VAV कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास? VAV इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई? 50 किलोमीटर पर आवर आ जाती है भाई। ये आगे भी हमारे पास ये किलोमीटर पर आवर में। अब इसी को हम क्या करेंगे? दूसरे पार्ट के अंदर क्या करेंगे भाई? इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे भाई इन, क्या लिख देंगे? VAV। VAV का मतलब होता है भाई, VAV मतलब एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो देन VAV इज इक्वल टू 50 है भाई हमारे पास। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन नंबर को। तो देन हमारे पास ये 2 से कट रहा है भाई, 9 आ जाएगा। 2 से कट रहा है भाई, 25 आ जाएगा। 25 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 अपॉन में क्या आ जाएगा? 9। 9 1 जा 9 रहेगा भाई, ठीक है। तो 9 1 जा 9 रहेगा। 12 में से 9 को माइनस करेंगे भाई हम लोग, तो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा भाई। फिर हमने 5 को नीचे लेकर आना, 35 हो गया भाई, ठीक है। 9 3 जा पे जाएगा भाई, ये किस पे जाएगा भाई? 9 3 जा पे जाएगा भाई। 9 3 जा होते हैं 27, होती है 27। 27 में से हम क्या करेंगे? 35 में से हम लोग क्या करेंगे? 27 को माइनस करेंगे। 15 में से 7 गए तो 8 बच गए, यहाँ 0 बच गई भाई। फिर हमने क्या करना पड़ेगा? 0 लेके आनी पड़ेगी भाई, ठीक है। फिर किस पे जाएगा भाई हमारे पास? 9 8 72, 8 के ऊपर जाएगा भाई। किस पे जाएगा भाई? 8 पे जाएगा भाई। तो इसके अंदर से 72 माइनस किया तो फिर से 8 आ गया भाई हमारे पास। फिर से 8 पे जाएगा। इसी वजह से ये क्या होगा? ये बढ़ता रहेगा भी हमारे पास। तो देन हमारे पास क्या आएगा? VAV इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 13.9
मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि अगर दशमलव गिन के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तो उसको बढ़ा करके और बाकी को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या है भाई, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है भाई एक, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड मेजर करनी पड़ेगी और एवरेज वेलोसिटी मेजर करनी पड़ेगी। दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या कहता है भाई इसके अंदर, ऊषा है भाई, कोई लड़की है भाई हमारे पास, स्विमिंग जानती है भाई, वो स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। कोई भी पूल दे रखा है भाई, जैसे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका आंसर करेंगे भाई। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है भाई, कोई भी स्विमिंग पूल है भाई, ये स्विमिंग पूल है भाई हमारे पास, ठीक है। ये क्या है भाई, इसकी लेंथ जो दी हुई है भाई वो कितने मीटर की है भाई, 90 मीटर लंबा है भाई। अभी हम मान लेंगे भाई ये हमारे पास क्या है भाई, ये ऊषा है भाई। ये कौन है भाई, ऊषा। ऊषा जो है भाई स्विम्स कर रही है भाई, ऊषा भाई, ऊषा स्विम कर रही है भाई। तो इसने क्या किया, ये पहले तो एक बार उधर गई भाई, ठीक है, तो देन इसने 90 मीटर ट्रेवल किया, फिर वहां से वापस इधर आई तो 90 मीटर ट्रेवल किया। तो दिस मींस दैट उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो 180 मीटर ट्रेवल किया भाई, ठीक है, एट द एंड ऑफ स्विमिंग, ठीक है। वापस सीधी गई और वापस आई भाई। कितनी देर में ट्रेवल किया भाई, 1 मिनट में ट्रेवल किया भाई। कितनी देर में ट्रेवल किया, 1 मिनट के अंदर ट्रेवल किया भाई इसने। इज दैट क्लियर? ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है भाई। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आ जाएंगे भाई हम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम लोग आगे तो जो चीज गिवन है वो चीज लिख लेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऊषा। ऊषा को ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की भाई, 180 मीटर भाई, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना लिया भाई, 1 मिनट ली भाई। कितनी मिनट ली भाई, 1 मिनट ली भाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होती है भाई। कितनी सेकेंड होती है, 60 सेकेंड होती है भाई। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, क्या निकालना है हमने, VAV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बटे में टोटल टाइम टेकन। हो सकता है भाई हमारे पास। तो देन हमारे पास VAV इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 180 है भाई हमारे पास। टोटल टाइम कितना है भाई, 60 है भाई। 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो VAV इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी भी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। पहला पार्ट क्लियर है आप सभी को अच्छे से? तो देन हमारे पास क्या है भाई, अभी हम सेकंड केस में चलेंगे भाई। तो हम लोग इसके अंदर क्या है लिख सकते हैं भाई कि हमारे पास जो है वो सेकंड केस क्या होगा भाई। तो लिखेंगे भाई इन केस सेकंड भाई। सेकंड केस के अंदर क्या निकालना, हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है भाई। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है भाई देन हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, अभी ये जो है इसकी ये कौन सी पोजीशन है भाई हमारे पास, ये है भाई इसकी इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है भाई, इनिशियल पोजीशन। और देन ये कौन सी है भाई, फाइनल पोजीशन भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो वो कह रहा है कि ऊषा यहां से A पॉइंट से कहां तक गई, B पॉइंट तक गई, फिर वापस B से कहां तक आई, A तक आई। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो भी है वो ऊषा की सेम होती है। और अगर सेम होंगी तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0 मीटर होगा भाई 0 मीटर्स भाई। ठीक है, कारण लिख सकते हैं बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ उषा विल बी सेम। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास टाइमिंग क्या है भाई, टाइमिंग 60 है भाई हमारे पास 60 सेकंड भाई। तो देन हमारे पास VAV जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें क्या होगा भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगा भाई। तो VAV इज इक्वल टू हमारे पास 0 अपॉन 60। तो देन हमारे पास इससे इसको क्रॉस करेंगे तो VAV इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी भाई। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? ये हमारे पास न्यूमेरिकल था भाई। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये टर्म जो है भाई वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है भाई। किससे रिलेटेड है? एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है भाई। जब भी कोई बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। तो देन हमारे पास नंबर फर्स्ट इसमें क्या कहता है टर्म में, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, जब भी किसी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन होगी इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब है इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो वेलोसिटी है हमारे पास वो टाइम के साथ साथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब है इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज 0, मतलब किसी भी टाइम के इंटरवल पर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। टाइम के साथ साथ अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो चेंज ना हो, दिस मीन्स दैट कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, और वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में होती है। इज इट क्लियर? तो देन हमारे पास नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के केस में देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो देन हमारे पास अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो देन यहां पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर सभी को? तो देन हमारे पास नंबर 2 टर्म आती है भाई ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ये भी बोल सकते हैं हम लोग द वेलोसिटी चेंजेज विद टाइम, जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? चेंज होगी भाई। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है भाई ये जो वेलोसिटी है वो टाइम इंटरवल के साथ में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इज नॉट 0, वो 0 नहीं रहेगी। ठीक है, तो इट में बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है भाई। क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है भाई। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी में चेंज के कारण आती है, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो इन दो बातों से आप लोगों को पता चला होगा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, दिस मींस दैट देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। If an object travels in non-uniform motion, then the velocity will be changed after equal intervals of time. Then velocity will be changed. तो then acceleration will be takes place. मतलब दूसरे वाले में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या है? वेलोसिटी टाइम इंटरवल के साथ साथ बदलती रहेगी, 0 नहीं रहेगी। तो देन हमारे पास वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इन दो टर्म के माध्यम से आपको समझने को मिलता है कि एक्सेलरेशन कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो देन अब हम वास्तविक पढ़ेंगे कि भाई हमारे
हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो वास्तव में होता क्या है। तो अभी अभी हमने जाना कि जो एक्सेलरेशन होता है भाई, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, हम उसको त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा भाई, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। क्या हो जाएगी भाई, इन पर यूनिट टाइम, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के हिसाब से क्या होती रहती है, टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो देन हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला है भी हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला। क्या होता है भी, फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं भी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। आपने पढ़ा कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो देन हमारे पास एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। देन हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। देन हमारे पास आता है भी, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल यू। तो सबसे पहले हमारे पास हम मान लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट था कोई ए पोजीशन पर था, तो देन इसकी ये कौन सी पोजीशन है भाई, इनिशियल पोजीशन है भाई। कौन सी पोजीशन होगी भाई, इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन के पास एक वेलोसिटी होगी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, देन उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। तो देन हमारे पास मान लीजिए ये मोशन के अंदर आ गया और ये क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी भी, लगातार चेंज हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, इसके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। क्या आ गई भाई, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ये चलने लग गया भाई, तो देन हमारे पास क्या हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो मतलब टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो क्या रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। u से v हो गई मान लीजिए, फिर v से मान लीजिए और कम हो जाएगी v, मान लीजिए इनिशियल हो जाएगी, फिर वो फाइनल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से टाइम के साथ साथ अगर मान लीजिए वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v हो जाए कितने टाइम में, t टाइम में। तो देन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। फिर हमारे पास आती है भी, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं भी, मीटर पर सेकेंड क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं भाई, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भाई। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो दो टाइप का होता है भाई। कितने टाइप्स का होता है भाई एक्सेलरेशन, दो टाइप का होता है भाई। सबसे पहला एक्सेलरेशन हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास अभी आप इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो इसमें कहता है इफ द चेंज इन वेलोसिटी, अगर हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज हो, कब हो गई, इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। हर एक टाइम के इंटरवल में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होना चाहिए भाई, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। इज दैट क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि द एक्सेलरेशन इन विच द वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट,
जो भी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो देन हम लोग उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देन हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा भाई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, भाई उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल चेंज हो गई, हर एक टाइम के इंटरवल में अलग अलग प्रकार से चेंज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं द एक्सेलरेशन इन विच द वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। इज दैट क्लियर? उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन हमारे पास क्या है भाई, अब इसके ग्राफ्स की बात आती है भाई। जब भी हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, किसके अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास जो है ग्राफ जो बनेगा भाई, क्या बनेगा, ग्राफ, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक्स एक्सिस रहेगी और वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी, ये क्या रहेगी भी हमारे पास, वाई एक्सिस रहेगी। ये ओरिजिन पॉइंट हो रहेगा भाई। इससे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में है भाई, टाइम को हमने मेजर कर लिया भाई, मान लीजिए आवर्स के अंदर कर लिया भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा ही कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई। यहाँ पे हम मान लेंगे भाई एक बिंदु मान लेंगे भाई ओ ए। तो ओ ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है भाई, और वो किस चीज को शो कर रहा है, वो ये चीज शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर चेंज हो रही है वो कौन से रेट से होंगी भाई, वो यूनिफॉर्म रेट से क्या हो सकती है, चेंज होंगी भाई। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या था भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देन हमारे पास दूसरे फेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास क्या होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। इसके किसके बीच में, वी टी ग्राफ भाई, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो देन हमारे पास यहां भी क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास ये आ जाएगी एक्स एक्सिस आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस। देन ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, वाई एक्सिस आ जाएगी भाई, ये ओरिजिन पॉइंट ओ आ जाएगा भाई हमारे पास। तो अगर हमें पता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई वो किससे चेंज हो रही है भाई, वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब अनइक्वल जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रही है भाई। तो हमारे पास ये क्या हो सकता है, कर्वीलिनियर भी हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, कर्वीलिनियर भी हो सकता है, कर्व के रूप में हो सकता है। या अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे करके लेते हैं भाई, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस होगी भी हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस भाई, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी भाई, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा भाई। तो ये जो है वो एक जिगजैग लाइन के रूप में भी क्या है, हो सकता है। ये क्या होगी भाई, हमारी जिगजैग लाइन होगी भाई। कैसी लाइन हो गई, जिगजैग लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। जो जिगजैग लाइन है या कर्वीलिनियर लाइन है, मान लीजिए इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया भाई, ठीक है। तो ये जो कर्व के रूप में और जिगजैग के रूप में है, ये शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है भाई, ठीक है। ये हमारे पास था एक्सेलरेशन का टॉपिक आज का। इज दैट क्लियर? इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और बाकी कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।